तो आज में हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले की बात करेंगे। जितने भी यहाँ फार्मूले होते हैं हम सारे फार्मूले आज पढ़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज करनी है और विविध भी करना है, ठीक ना। तो आज जितने फार्मूले थे सारे फार्मूले सीख लेंगे, कैसे आते हैं क्या है, सारी बातें हम करेंगे, कॉन्सेप्ट बाई करेंगे, ठीक ना। हमने आपसे कहा था 2 आप कॉपी बनाइएगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट की मतलब एक फार्मूला कॉन्सेप्ट की और एक आप जिसमें क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक ना। तो आप कौन सी नोट्स में लिखेंगे, सब सारे तो कॉन्सेप्ट वाले में, ठीक ना। आप ध्यान रखिएगा, सारे फार्मूले लिखेंगे। अगर समय जब बचता है तो हम एक्सरसाइज में चलेंगे, नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक ना। तो जितने फार्मूले हैं चलिए बात करते हैं। देखिए अगर हम इसमें फर्स्ट नंबर, देखिए नंबर से हम चलते हैं, नंबर वाइज फार्मूले, ठीक ना। अगर फर्स्ट फार्मूले की बात करें तो फर्स्ट में अगर हम देखें साइन इनवर्स अगर एक्स की बात करें, ठीक ना, इसे वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक ना। संबंध उन्हीं में है, ठीक ना। लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्या है, ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो साइन इनवर्स जिसको ऑपरेट करता है, जिसको अपने पास रखता है, उसी को रिवर्स किया जाता है, उसी को उल्टा किया जाता है, ठीक ना। इसलिए आप इनको मत रखिए, ये ऐसे मतलब ये सही नहीं है, ये वाला सही है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा भाई, कोसेक किसका हो जाएगा, साइन का, ठीक ना। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स की तो क्या होता है, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं, अगर इसको सेक इनवर्स अगर एक्स लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, ठीक ना। और tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। अगर हम कॉट लिखें, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई छह तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं कितने, 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक ना। तो जो रेसिप्रोकल वाले जितने फॉर्मूले थे हमने लिख लिया। अब हम बात यहाँ पे देखिए साथ में आप लिखते चलिए, ठीक ना, साथ में आप लिखते चलिएगा। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसको मेन देते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें, इसी वहां पे होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लीजिए साइन बराबर लिखना चाहें, ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखिए, ये मेन याद है तो हम यहाँ बना सकते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखना है क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाइए तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना, ये होता है। अगर मान लीजिए कॉस बराबर लिखना है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर लिखना है तो क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे साइन को आप उधर ले जाइए तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर अगले हम बात करें पाई बाई 2 की, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर tan इनवर्स x बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कॉट को ले जाओ, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉट इनवर्स x बराबर आप लिखना चाहते हैं तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x लिख दीजिए, ठीक ना। तो आप मेन ये फार्मूले हैं, ठीक ना, इनको अगर आप याद रखेंगे तो इनको आप बदल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप बदल सकते हैं। अगर हम अगली बात करें, सेक इनवर्स x प्लस कोशेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2, ये तो मेन ही फार्मूला है, ठीक ना। अब इसी को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोशेक इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं, कोशेक इनवर्स x लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कोशेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, ठीक ना। तो आप इनको कई तरीके से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें, ठीक ना, देखिए अब यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि जैसे अगर साइन को आपको tan बदलना है, ठीक ना, tan को आप मान लीजिए, अब देखिए तो रिलेशन किसमें है, साइन को इसमें है, मतलब साइन में है। यहाँ पे देखिए इसे मान लीजिए आगे जो फॉर्मूला लिख लिए हैं साइन इनवर्स वाले में, साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x है, ठीक ना। मतलब साइन कोसेक में हो गया, tan कॉट में हो गया, ठीक है, कॉस और सेक में हो गया। अगर मान लीजिए साइन को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं tan में या कॉस में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम आपको बिग डिटेल बताएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम साइन इनवर्स x को
tan में ले जाना चाहते हैं और cot में कैसे ले जाएंगे, ठीक ना। अगर पहले आप समझिए कि साइन इनवर्स अगर देखा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, कण होता है। क्या होता है, लंब बटे कण। अगर ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पे x है, क्या है, x है, तो x का मतलब यहाँ पे क्या, ऐसे देखिए अगर x है तो ऐसे लिख सकते हैं x बटे 1, मतलब लंब बटे क्या हो जाएगा, कण, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज पे अगर आप लगाते तो ही लिखते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये थीटा है, अगर ठीक है, मान लीजिए ही हमारे पास x जो भी एंगल है, अगर एंगल है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये तो कण होता ही है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो लंब इसमें कितना पता है, x है, लंब कितना है इसका, x है, और कण कितना है इसका, 1 है, ठीक है। आधार चाहिए तो आपको ये भी पता होता है कि कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमको कण पता है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है जी। तो आधार स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आधार बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो साइन इनवर्स को आप किस में ले जाना चाहते हो, कॉस इनवर्स में। तो कैसे बदलाव भैया, तो कॉस को अगर देखा तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार देखो इसमें कितना आया है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कण इसका कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी को हम लोग किसमें देखें, tan में देखें, ठीक है जी। अगर tan में देखते हैं तो tan का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसका क्या है, x है, आधार क्या है, ये आधार है हमारे पास क्या, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बटे क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारे पास क्या हो गया, साइन कॉस में भी गया और tan में। अगर आप चाहते हैं सेक निकालना, अगर कॉसेक आप अगर सेक चाहते हैं तो कॉस इनवर्स पता हो गया तो उल्टा कर दो, सेक इनवर्स आ जाएगा। अगर हमारे पास कॉट पता है, tan कॉट चाहिए तो बदल दो इसको, ये नीचे का ऊपर हो जाए, उल्टा उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। अभी तो पहले वही फॉर्मूला हुआ है। अरे कोसेक का पता है, साइन पता है, कोसेक चाहिए तो फिर आप क्या करो, रिवर्स करो। कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है। तो आप अगर ये तीनों पता है तो दो संबंध पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया किसका, साइन इनवर्स का। अगर हमको मान लीजिए किसका चाहिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कॉस हो, कॉस को बदले किसमें, साइन और tan में, ठीक ना। तो अगर हम बात करें cos इनवर्स x, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है आधार बटे क्या, कण होता है। क्या होता है, आधार बटे कण। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या है, x बटे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर ये कोण है तो ये x है और ये कितना है, 1 है। हमको यहाँ पर लंब नहीं पता है और लंब हमको निकालना है, आधार हमको पता है और क्या पता है, कण पता है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ वही जो पाइथागोरस थ्योरम है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब बराबर क्या हो जाए, कणी में अगर चाहे तो इसको इधर ले आए, कणी क्या हो जाए, कण का स्क्वायर और माइनस क्या, आधार का स्क्वायर, बात तो वही है, ठीक है जी। तो लंब अगर हमको चाहिए तो कण कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉस इनवर्स अगर एक्स की बात करें, ठीक ना, तो साइन में अगर ले जाना चाहते हैं, साइन इनवर्स क्या होता है, ये हमारे पास मिल चुका है कितना, 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो लंब हमारे पास 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और कण कितना 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या डिवाइड करोगे तो वही रहेगा ना, बदलेगा तो ही नहीं। अगर tan में ले जाना चाहते हैं तो tan इनवर्स क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब इसका क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या, x, उल्टा हो जा रहा है, ठीक ना, क्योंकि tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे जैसे लिखे हैं लंब बटे आधार, मतलब x बटे ये हो गया ना, यहाँ पर लंब बटे क्या होगा, आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस को हमने बदला किसमें, साइन और tan में, यहाँ पे साइन को बदला कॉस और tan में। अब बचा है tan को साइन और कोस में कैसे ले जाएंगे, ठीक है। साथ में आप फॉर्मूले क्या करिएगा, लिखते चलिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं tan को। अगर tan को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ठीक ना। tan इनवर्स अगर x है तो ये क्या होता है, लंब बटे, अभी तो बात की लंब बटे क्या होता है, आधार, ठीक है जी। लंब x बटे क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास कोण बनेगा, इसका मतलब लंब यहाँ x है, आधार कितना है, 1 है, और यहाँ पे इसको अगर निकालेंगे तो जानते हैं कण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो कितनी बार लिख सके, तो कण बराबर क्या हो जाएगा, कणी में लंब का स्क्वायर
और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब लंब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1, वन का स्क्वायर 1 ही तो होता है। सिंपल इसको लिख सकते हैं, पहले से लिख दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक ना, मतलब रूट में। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स में ले जाएं, साइन क्या होता है, लंब बटे कण, लंब इसका क्या है एक्स है, और कण कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, रूट में। ठीक, अगर इसी को हम क्या करें, कॉस में ले जाना चाहें, ठीक है, कॉस इनवर्स में, तो कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कण होता है, तो 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए आपको याद है तो ठीक है, आप कर लीजिएगा, दिक्कत आपको रही नहीं, बस 1 मिनट का काम है। देखिए, आप अगर आपको सब कुछ पता है तो यहाँ पे लिखना थोड़ी ना है, इसका क्या है, लंब कितना है, ये सब लिख कर तो निकाली मौजवानी, सब काम खत्म। बस सिंपल सवाल का क्या हमको टेन इनवर्स पता है, क्या लंब बटे आधा होता है, लंब कितना x है, आधा कितना 1, ये तो आपको पता है, ये सब रूट में कितना 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आप जल्दी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो संबंध आपको याद होना चाहिए, वहां निकालेंगे थोड़ी ना बैठ करके, फार्मूला भाई याद होना चाहिए, ठीक ना। अगर आपको दिक्कत हो रही, नहीं आ पा रहा है, समय है आपके पास, तो आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, इनको थोड़ा सा आप क्या करिए, लिखते रहिएगा। अच्छा, एक बात में ध्यान रखना है, अगर 3 हो गया था, चौथे, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 थीटा वाली बात करते हैं, वहां साइन 2 थीटा था, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स होगा। जिससे यहाँ हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और क्या, कॉस थीटा, नो जी, ऐसे होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2, साइन की जगह मान x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए कॉस हमारे पास, अभी हमने साइन को कॉस बदला था, क्या आया था, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं ना, कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में 1 माइनस, अरे यहाँ पे देखो ना आप, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है जी, ठीक है ना। तो जहां पे कॉस है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, वहां पे रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। जहां पे साइन है वहां एक्स रख देंगे, ठीक। अगर यहाँ हम बात करें 2 कॉस इनवर्स एक्स की बात करें, तो क्या आता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम टेन इनवर्स की बात करें x की, तो टेन इनवर्स यहाँ पे 3 फार्मूले होंगे, ठीक ना। पहला देखो अगर, तो टेन में ही देख लो, टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। एक इसमें कॉस में भी होता है, कॉस इनवर्स देखा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसी को हम साइन में चाहें तो साइन में भी लिख सकते हैं 2x अपॉन क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 टेन इनवर्स के 3 फार्मूले होंगे, 1 2 और 3 फार्मूले होंगे, ये आप ध्यान पे करें। 3 थीटा की बात करें, ठीक ना, 3 थीटा वाले की, तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स, जिसे वहां साइन 3 थीटा था, यहाँ पे क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स है, तो ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा, ठीक है जी। अगर इसी को हम ले जाएं किसमें, 3 कॉस में देखें तो 3 कॉस x में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये होगा, ठीक ना। अगर इसमें हम बात करें किसकी, tan की, किसकी बात करें, tan की, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका, इसका, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे देखिए 2 थीटा वाला हो गया, 3 थीटा वाला हो गया, ठीक ना। अगर हम बात करें 6 नंबर की, ठीक ना, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर y है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इससे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस
कॉस ए और साइन बी, ये हमको तो पता है फॉर्मूला, ठीक ना। इसी के आधार पर देखिए इसको हम बनाते हैं, ठीक ना। इसे देखिए साइन इनवर्स तो लिखेंगे ही, लिख लीजिए। अब यहाँ पे साइन ए चाहिए, ठीक ना। तो साइन वाला हमको पता है एक्स है, लेकिन हमको क्या करना है, साइन बी मतलब वाई को कॉस में ले जाना है। तो वाई को कॉस में ले जाएंगे तो क्या बनाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी तो पढ़े थे आप कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस साइन इनवर्स वाई को कॉस में ले जाना है। तो कॉस में कैसे ले जाएंगे, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पे क्या जाएगा, साइन बी, पहले साइन बी फिर कॉस है, ठीक ना। तो साइन बी का मतलब वाई हमको पता है, अब क्या ले जाना है, कॉस ए मतलब साइन एक्स को कॉस में बदलना है। तो क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया। अगर यही मान लीजिए क्या होता है, एक्स यहाँ माइनस हो जाए, ठीक ना, क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो सिंपल से क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और यहाँ पर वही रहेगा सब कुछ, बस बीच में क्या करो आप, माइनस लगा दो, ठीक ना। y और यहाँ माइनस हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ठीक। अच्छा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि हमने साइन क्या लिखा, साइन ए और कॉस बी चाहिए, मतलब इसको हमको क्या करना है, जिससे यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू कॉस बदलना है। तो कैसे बदलोगे, 1 रूट में क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि अभी तो लिखे थे आप क्या, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस में बदले थे आप इसको ना। बात नहीं समझ में आपको आ रही है कि नहीं, यही तो है, ठीक ना। यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर देखें हम लोग कॉस में अब करें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स अगर वाई हम ले लें, ठीक ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ होगा कॉस इनवर्स। अब यहाँ पहले देख लीजिए फॉर्मूला होता क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, क्या होगा, साइन बी, मतलब ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस ए प्लस बी का। तो हमको दोनों भी कॉस ए कॉस बी, मतलब ए और बी हमको पता है, मतलब यहाँ पे तो क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स वाई, ठीक है। लेकिन अब दोनों को साइन बदलना है, मतलब कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बदलोगे तो क्या, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर हम प्लस वाले का बात होगी, अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें तो माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स वाई और प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब देखिए रिलेट करना ठीक है, आप बना सकते हैं, आप देखते रहिए तो अच्छा, मतलब ये रहेगा कि आपको नियम भी पता रहेगा, कुछ रिलेट होता रहेगा, ठीक ना। अगर एक फॉर्मूला आपको पता है, दूसरा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब वैसे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बात कर ले कि टेन इनवर्स अगर एक्स प्लस टेन इनवर्स अगर वाई हो, ठीक है जी, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ होता है टेन इनवर्स, जैसे यहाँ पे टेन ए प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए, अगर देख लो आप यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को पता होना चाहिए, क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, जी होता है। तो यहाँ हमारे पास देखिए वहां सब में टेन है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है जी। अगर यहीं पे हम लोग क्या कर लें, माइनस कर दें, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स अगर क्या हो जाए, y हो जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ये बना। अगर इसमें हम तो अगर हम आगे बात करें, देखिए अगला फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसमें फॉर्मूले अगर यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई, एक्स यहाँ पे क्या था हमारे पास, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस अगर टेन इनवर्स जेड भी यहाँ पे हो जाए, ठीक ना, मतलब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और अगर यहाँ पर टेन इनवर्स अगर जेड भी आ जाए तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है जी, कितने फार्मूले हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं। ठीक ना, तो एक काम अभी और कर लेते हैं, वीडियो भी छोटी ही है। ठीक ना, मतलब हमारे पास समय है 15-20 मिनट हुआ ही, तो अब आप एक काम कर लीजिए, यहीं पे हम लोग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी लिखवा देते हैं। ठीक ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं तो आप फास्ट हम लोग लिखेंगे और जल्दी लिख लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र। ठीक ना, त्रिकोणमिति सूत्र, त्रिकोणमिति फलन। ठीक ना, तो इसमें जो जितने फार्मूले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक ना जी, तो हमारे साथ आप जल्दी से फटाफट लिखते चलिएगा। ठीक है जी, तो देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। अगर कोसेक उल्टा, अगर साइन उल्टा कोसेक है तो कोसेक उल्टा क्या हो जाएगा साइन, इसमें आप लिख लीजिएगा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन यहाँ पर cos थीटा होता है। ठीक है जी, और यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू क्या, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बटे क्या sin थीटा होता है। ठीक है जी, इन सब फॉर्मूले आप क्या करिए फटाफट लिखते चलिए हमारे साथ। ठीक है, इसमें हम आपको समय नहीं देंगे। ठीक है, इसमें हम आपको समय नहीं देंगे, आप फटाफट लिखते चलिएगा। चलिए, कम से कम समय है तो हम जल्दी से आपको क्या करते हैं लिखा देते हैं। ठीक है, इनको लिख लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दूसरे की बात करें तो हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक ना, अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ मान लीजिएगा हमारे पास 2 थीटा वाली बात करें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा और क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है जी, और एक फॉर्मूला और होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है थीटा, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 फॉर्मूले। ठीक ना, यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल 4 फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें tan 2 थीटा के फॉर्मूले। ठीक ना, तो क्या होता है 2 tan थीटा बटे क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अगर यहाँ हम बात करें cot 2 थीटा इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा होता है। ठीक ना, ये 2 थीटा के जितने फॉर्मूले थे वो लिख लिए। ठीक ना, तो फटाफट हमारे साथ आप लिखते चलिएगा। हाँ जी, लिख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ लिखते चलेगा। अब यहाँ बात करते हैं चौथे, यहाँ पे 3 थीटा पे। ठीक ना, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक ना, यहाँ पे cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos थीटा। ठीक ना, अब ये ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट इसलिए है आप ये मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे पूरा, तो पूरी जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक भरी है, इसलिए हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक ना, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र के काम पढ़ेंगे। ठीक ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे tan, अगर 3 थीटा की बात करें तो क्या आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे क्या होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये tan थीटा के जितने फॉर्मूले हम लिख रहे हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अभी हम लिखे थे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक ना, तो क्या लिखे थे आप साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक ना, झका झका आप क्या करिए लिखते चलिए साथ में। अगर साइन a माइनस बी हो जाए, ठीक ना, बस यहाँ पे क्या करिए जहां पे प्लस है वहां क्या करिए माइनस छाप दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया यहाँ पर माइनस। ठीक है, अगर हम cos a प्लस बी की बात करें, cos a प्लस बी तो क्या होता है cos a
कॉस बी अभी तो लिखे थे आप, माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी की बात कर लो तो यहाँ पे बचा प्लस माइनस है, वहां क्या कर दो प्लस कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस बना दो और चीज तो वही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा अगर यहाँ पर हम बात करें टेन ए प्लस बी की, ठीक ना, तो क्या होता है फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी। हमारे साथ आप लिखते रहिएगा, हाँ जी लिख रहे हैं, बस आप भी छापते रहिए और हम भी क्या करेंगे छापते रहेंगे सर जी, ठीक है। अच्छा इन सबको साथ में आप लिखते चलिए। अब यहाँ हमारे पास मान लीजिए अगर टेन ए माइनस बी है, ठीक ना, तो क्या लिखेंगे टेन टेन ए क्या होगा ये टेन ए प्लस टेन बी बटे क्या, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, जल्दी जल्दी में सर जी गलत मत करिए, सही लिखिए गलत मत लिखिए। अच्छा ठीक है तो आराम से लिखते हैं, ठीक है आराम से आप भी लिखते चलो, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें अब कि यहाँ पे कॉट कॉट ए प्लस बी, ठीक ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए, एक मिनट क्या होगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन बटे कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास इनको लिखते चलेगा सब आप, ठीक। अगर कॉट ए माइनस बी का बात करें तो वो क्या होगा, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्यों होती है सर जी, आप देख लीजिएगा क्यों होती है। बी प्लस वन और यहाँ पर होता है कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, पहले बी होगा फिर क्या होगा ए होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात बस यही है। अच्छा चलिए पॉइंट नंबर यहाँ पे 6 ध्यान रखिए, जो भी पॉइंट चल रहा है आप लिखते चलिएगा, ठीक ना, पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप हमको याद थोड़ी है, आप क्या करेंगे वो भी पॉइंट चल रहा है वो लिखते चलिएगा, ठीक है। अच्छा जी अब आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास साइन ए और प्लस साइन अगर बी पता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब तो साइन ए प्लस साइन बी, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। साइन ए प्लस बी बटे क्या हो जाएगा 2 और कॉस ए माइनस बी बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर साइन ए माइनस साइन अगर बी हो जाए, ठीक है जी, अलग अलग यहाँ पे है साइन ए प्लस बी नहीं, साइन ए प्लस साइन बी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पहले कॉस आता है कॉस ए प्लस बी बटे 2 और कॉस नहीं साइन, ठीक है, साइन ए माइनस बी बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है जी। अब यहाँ बात करते हैं अगर कॉस ए और प्लस कॉस बी की अगर बात करूँ तो क्या आता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 और कॉस ए माइनस बी बटे 2, ठीक है जी। अगर यहाँ हम बात करें कॉस ए माइनस कॉस अगर बी की बात करो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 और साइन ए माइनस बी बटे 2 कभी। अच्छा ये तुम्हारे पास क्या हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। देखिए जितने फॉर्मूले हैं अब एक और फॉर्मूला लिखा करके फिर में बंद करते हैं जो भी और फॉर्मूले, तो 2 साइन ए और यहाँ पर कॉस अगर बी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। ध्यान रखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं ना बहुत काम आने वाले हैं, समझ लीजिए बहुत काम आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। अगर यहीं पे हम बात करें तो कॉस पहले हो जाए ना, कॉस ए और साइन अगर बी हो जाए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा साइन ए प्लस बी और यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर इसका बदलता है तो 2 कॉस ए अगर कॉस बी है इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है जी, और माइनस प्लस होगा, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है जी। अच्छा कॉस चाहिए ना, ठीक है, माइनस मन के लिखा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें क्या लिखना है 2 साइन ए और साइन अगर बी लिखना है तो यहाँ प्लस में कोई दिक्कत है, आगे पीछे जिसको रख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी पहले फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है जी।
ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिक्कत नहीं है, cos a प्लस पहले की cos a माइनस बी रखिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कैसे, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिएगा। इतने हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अगर और जो फॉर्मूले बचे हैं तो आप अपने से भी कुछ मेहनत करिए, अपने से भी ढूंढ के लिख लीजिए। वैसे काफी हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं जितना हमको काम की चीजें थी, ठीक ना। तो चलिए आज बस इतना ही। अब हम जो एक्सरसाइज जो सेकंड है स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक।